अगर आप भी ओला, उबर, रैपिडो जैसे ऐप्स रोज इस्तेमाल करते हैं तो हाँ, आपके लिए एक जरूरी खबर है। सरकार ने ना कुछ नए नियम जारी किए हैं। मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा निर्देश 2025। जी, एग्रीगेटर मतलब वही कंपनियां जो ऐप से ड्राइवर और आपको मतलब यात्रियों को जोड़ती हैं। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं नए नियमों को थोड़ा खोल कर समझेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि भाई ये बदलाव हैं क्या और इनका हम आप पर और ड्राइवरों पर क्या असर होगा। और ये सारी बातें हम सीधे जो सरकारी दिशा निर्देश हैं उन्हीं के आधार पर कर रहे हैं। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा जिस पर बात हो रही है किराया। कहा जा रहा है कि पीक आवर्स में, मतलब जब डिमांड ज्यादा होती है, तो किराया बेस फेयर से डबल यानी 2x तक जा सकता है। हाँ, पहले ये लिमिट 1.5 गुना 1.5x थी। तो क्या इसका मतलब सफर सीधा महंगा हो गया? जरूरी नहीं। देखिए, ये 2x जो है वो ऊपरी सीमा है, मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि हमेशा ही डबल होगा। हाँ। और दूसरी तरफ ऑफ पीक टाइम में जब भीड़ कम हो तो 50% तक डिस्काउंट भी मिल सकता है। अच्छा, यानी छूट भी है। जी, असल में ये कोशिश है डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने की। और एक और चीज है इसमें, अब कम से कम 3 किलोमीटर का एक बेस फेयर तय किया गया है। 3 किलोमीटर? हाँ, और इसमें वो दूरी भी शामिल है जो ड्राइवर आपको पिक करने आता है ना खाली चलकर, जिसे डेड माइलेज कहते हैं, उसका खर्चा भी इसमें जोड़ा गया है। ओके, तो मतलब छोटी राइड पर भी ड्राइवर को कुछ ठीक ठाक मिल जाएगा। बिल्कुल। ये उनकी एक पुरानी मांग थी कि छोटी राइड में कुछ बचता नहीं है, तो ये एक तरह से उनकी न्यूनतम कमाई सुनिश्चित करेगा। और ड्राइवरों की कमाई की बात हो ही रही है, तो वो जो शेयर वाला नियम है 80% वाला, हाँ, वो बहुत अहम है। अगर गाड़ी ड्राइवर की खुद की है तो जितना भी किराया बनेगा उसका कम से कम 80% हिस्सा ड्राइवर को मिलेगा। और अगर गाड़ी कंपनी की है? अगर गाड़ी एग्रीगेटर की है तब ड्राइवर को कम से कम 60% मिलेगा। ये तो बड़ा फर्क लाएगा उनकी कमाई में। बिल्कुल। ये सीधा सीधा ड्राइवरों की कमाई सुधारने और उनको थोड़ी और सुरक्षा देने की तरफ एक कदम है। बहुत टाइम से वो कह रहे थे कि हमें किराए में ज्यादा हिस्सा चाहिए। सही बात है। और बीमा का भी कुछ सुना है? हाँ, वो भी है। ड्राइवरों के लिए अब 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस और 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस अनिवार्य कर दिया गया है। और यात्रियों के लिए? यात्रियों के लिए भी राइड के दौरान कम से कम 5 लाख रुपए का बीमा कवर देना जरूरी होगा कंपनी को। अच्छा, चलिए कमाई और बीमा तो ठीक है, लेकिन वो कैंसिलेशन का क्या? बहुत परेशानी होती है उससे। हाँ, उस पर भी लगाम लगाने की कोशिश है। अब अगर ड्राइवर या यात्री कोई भी बिना किसी ठीक ठाक वजह के राइड कैंसिल करता है, तो उन पर किराए का 10% जुर्माना लगेगा और ये मैक्सिमम 100 रुपए तक हो सकता है। दोनों पर? ड्राइवर और यात्री दोनों पर? जी, दोनों पर। मकसद यही है कि बेवजह कैंसिलेशन कम हो। लेकिन हाँ, इसमें राज्यों को थोड़ी छूट दी गई है। अच्छा, जैसे महाराष्ट्र ने जो अपनी पॉलिसी निकाली है उसमें यात्री पर जुर्माना 5% या 50 रुपए जो भी कम हो और ड्राइवर पर 10% या 100 रुपए जो भी कम हो रखा है। तो थोड़े बहुत बदलाव राज्य कर सकते हैं। समझ गया। मतलब राज्यों के पास थोड़ी गुंजाइश रहेगी। अच्छा, और सेफ्टी, सुरक्षा के लिए क्या है नया? हाँ, सेफ्टी पर भी काफी ध्यान है। अब हर कैब में जीपीएस ट्रैकिंग तो होगी ही, साथ में एक पैनिक बटन लगाना जरूरी होगा। पैनिक बटन? वो कैसे काम करेगा? उसको दबाने पर सीधा पुलिस कंट्रोल रूम या जो भी इमरजेंसी सर्विस है वहां अलर्ट जाएगा। इसके अलावा फर्स्ट एड किट रखनी होगी और हाँ, आग बुझाने वाला छोटा यंत्र भी। ये सब गाड़ियों में? हाँ, कैब में। बाइक टैक्सी पर ये लागू नहीं है और ड्राइवरों की साल में एक बार ट्रेनिंग भी करवानी होगी। और वो जो किराए में पारदर्शिता की बात थी, कई बार पता ही नहीं चलता कि कितना पैसा ड्राइवर को मिला, कितना कंपनी ने रखा। बिल्कुल। इसी के लिए अब कंपनियों को ऐप पर पूरा ब्रेकअप दिखाना होगा कि भाई ड्राइवर को कितना मिला, कंपनी का कमीशन कितना है, टैक्स कितना है, सब साफ साफ। ये तो बहुत जरूरी था। हाँ, और उन्हें ये भी थोड़ा बताना होगा कि उनका एल्गोरिदम कैसे काम करता है। मतलब मोटे तौर पर कि राइड कैसे मिलती है, किराया कैसे ऊपर नीचे होता है, ताकि थोड़ी पारदर्शिता रहे। और यूजर का डेटा? हाँ, वो भी एक अहम पॉइंट है। सारा डेटा भारत में ही स्टोर करना होगा कंपनियों को। बाइक टैक्सी का क्या स्टेटस है, वो जो प्राइवेट बाइक यूज होती है? देखिए, केंद्र की गाइडलाइन ये कहती है कि प्राइवेट नंबर वाली मोटरसाइकिल बाइक टैक्सी में इस्तेमाल होंगी या नहीं, ये पूरी तरह से राज्य सरकारें तय करेंगी। अच्छा, तो ये राज्यों पर छोड़ दिया है? जी हाँ, राज्य अपने हिसाब से अपनी लोकल जरूरतों को देखकर इस पर नियम बना सकते हैं। तो ये सब लागू कब से हो रहा है? गाइडलाइंस तो आ गई हैं 1 जुलाई 2025 से। अब राज्यों को करीब 3 महीने का वक्त दिया गया है इनको अपनाने और लागू करने के लिए। मतलब अभी थोड़ा टाइम है। हाँ,
असली असर तो तभी पता चलेगा जब राज्य अपनी अपनी पॉलिसी बनाकर इनको लागू करेंगे। जैसे महाराष्ट्र ने तो अपनी पॉलिसी जारी भी कर दी है, उसमें उन्होंने ईवीज को बढ़ावा देने की बात भी कही है। तो अगर हम सार निकालें तो इन नए नियमों का निचोड़ क्या है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मोटा मोटा ये लगता है कि सरकार एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। ड्राइवर की कमाई और सुरक्षा बेहतर हो, यात्रियों को भी सेफ्टी मिले और किराए में थोड़ी पारदर्शिता आए। हाँ, एक संतुलन साधने की कोशिश लग रही है। बिल्कुल, ये केंद्र का एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा। लेकिन असली तस्वीर तो राज्यों के नियम और वो कैसे लागू होते हैं उसी से बनेगी। किराया सच में कितना होगा, प्राइवेट बाइक टैक्सी का क्या होगा, ये सब राज्य ही तय करेंगे। सही कहा, ये देखना होगा कि जमीन पर ये चीजें कैसे उतरती है। बिल्कुल। और एक सोचने वाली बात ये भी है कि इन नियमों से जो बड़ी कंपनियां हैं, ओला, उबर और जो शायद नई छोटी कंपनियां आएंगी, उनके बीच कंपटीशन कैसे बदलेगा। हाँ, क्या ऐसे लोकल प्लेयर्स को फायदा होगा? हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। तो हमारी सलाह यही है कि अपने राज्य के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट या फिर ऐप पर नजर रखें कि ये नियम आपके शहर में कब और कैसे लागू हो रहे हैं।